अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड जो है वो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है जो यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान से या तो बाहर जाना है या बाहर से किसी और कंट्री से ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं। अब चाहे उसमें उम्रा शामिल हो या ना हो, दोनों तरह के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और एंड तक तमाम रूल्स को समझ लीजिएगा, ताकि आपको, अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपको ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड या किसी भी और ट्रैवल से रिलेटेड आप इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या ट्रैवल एडवाइज़री इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। तो जनाब, अब एक ही चीज़ रह गई थी कि जिसमें फैटफ यानी कि FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें वो नहीं कूद पड़े थे, अब वो जनाब पाकिस्तान के हज और उम्रा में भी कूद पड़े हैं। आपको शायद पता हो या जिन लोगों को ना पता हो, मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि फैटफ जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। उनको देखते हैं कि भाई ये इनका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो वो उसके बिहाफ पर फिर वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पे, मुख्तलिफ़ ममालिक पे उन पर पाबंदियाँ भी लगाते हैं और उनको डिफरेंट ग्रे लिस्ट में भी डालते हैं, वाइट लिस्ट में भी डालते हैं, ब्लैक लिस्ट में भी डालते हैं। तो पाकिस्तान पिछले 4 साढ़े 4 साल से ग्रे लिस्ट में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं जो हम बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग थी कि पाकिस्तान से पैसा जो है वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है और गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान आ भी जाता है। तो इसका कोई जो है वो एक्शन इस पर लेना चाहिए। तो FATF की एक और शर्त थी जो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुलफ़िल करने जा रही है। और उसके मुताबिक अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं या किसी भी और विज़िट वीज़े पे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये बात डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि आप कितने पैसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पहले ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी कि बताने की कि आप भाई अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में कितने पैसे रख के लेके जा रहे हैं। अब ये आपको तमाम चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी कि अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो कितने रियाल या कितने डॉलर अपने साथ लेके जा रहे हैं, कितनी अपनी लोकल करेंसी यानी कि पाकिस्तानी रुपए अपने साथ लेके जा रहे हैं और किस मकसद के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये फॉर्म वहाँ पर एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे होंगे तो उससे पहले पहले कस्टम हुकाम को ये आपको फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते या वो ये काम नहीं कर सकते, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वहाँ पर स्पेशल डेस्क क्रिएट किए जाएंगे और जो एयरपोर्ट स्टाफ होगा वो फॉर्म फिल करने में उनकी हेल्प करेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना हेल्प करेंगे और कितना हेल्प नहीं करेंगे। तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस तमाम सिचुएशन में, क्योंकि पहले लोग वहाँ से शॉपिंग के लिए भी पैसे ले जाते थे। तो अब अगर कोई ज़्यादा रियाल या रुपए या डॉलर लेके जाएगा तो उस पर अजीब अजीब सवाल भी ये लोग करेंगे कि भाई आप क्यों इतने पैसे लेके जा रहे हैं, या आप वहाँ पर कहाँ जाके रहेंगे, कितने पैसे खर्च करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट ये चीज़ें नोटिफाई हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में आज या कल से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए हज और उम्रा और जो ट्रैवल है वो आसान फरमाए। और अगर ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है तो इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए, बट उसमें लोगों को तंग ना किया जाए तो बेहतर है। यही रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।